नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात दानापुर की खबर की। दानापुर के नवविवाहित जोड़े ने कोरोना काल में मिसाल पेश की। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जिस तरह से विवाह की रस्म अदा की गई, वो देखकर सभी दंग रह गए। मौका बिटिया के ब्याह का है तो दानापुर के मैरिज हॉल में विवाह का स्टेज सज गया है। दूल्हे राजा राहुल कुमार अपनी दुल्हन को लेने बारात लेकर पहुंचे हुए हैं। अब वरमाला की घड़ी आ गई है। कोरोना काल में 6 फीट की सामाजिक दूरी कितनी जरूरी है, ये दूल्हे राजा की दूर से आरती उतार रही दुल्हन बनी भारती बिटिया ने साबित कर दिखाया है। तो दूर खड़े दूल्हा और दुल्हन ने डंडे की मदद से जिस तरह से एक दूसरे को वरमाला पहनाई, उसने समाज के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की अनूठी मिसाल पेश की। कोरोना ने हमारे सामने बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन राहुल और भारती की नई नवेली जोड़ी ने इस चुनौती का सामना करते हुए जिस तरह से शादी ब्याह की तमाम रस्म निभाई, वो सचमुच काबिले तारीफ है। अमरजीत, न्यूज 18 दानापुर। उधर खगड़िया में कोसी नदी की उग्र धारा एक बार फिर गांव का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। कई एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं तो दर्जनों घरों का अस्तित्व मिट चुका है। कोसी नदी की बौराई धारा खगड़िया के डुमरी गांव का नामो निशान मिटाने में जुटी है। नदी के तट पर हर दिन कटाव है और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। यही वजह है कि कभी 2000 घरों से आबाद रहने वाले डुमरी गांव में आज 25 से 30 घर बचे हैं, तो कई एकड़ खेत भी नदी में समा चुके हैं। लेकिन हाल में कोसी नदी ने जिस तरह से उग्र रूप अख्तियार किया है, उससे इन बचे कुचे घरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सोनवर्षा गांव और डुमरी गांव का घर का ओल्ती समझिए, दोनों का ओल्ती मिला करता था और 7 बार कटते कटते यह फासला अब लगता है 3 किलोमीटर का हो गया है। मॉनसून खत्म होने के बाद ठंड के मौसम में एक बार फिर कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया है। ऐसे में डुमरी गांव के बाशिंदे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं। किसान का जितना खेत था सब कटाव खत्म कर लिया, अब जरा भी उसको नहीं बचा है। जिसको 200 बीघा जमीन था, जिसको 10 बीघा था, उसको अभी 10 धूर बसने के लिए नहीं बचा हुआ है। एक तरफ कोसी नदी उग्र रूप अख्तियार किए हुए है, तो दूसरी ओर डुमरी गांव के ग्रामीणों के सामने अंधकार में भविष्य का साफ साफ नजर आ रहा है। दिग्विजय, न्यूज 18 खगड़िया। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना अब भी दूर की कौड़ी है। दर्जा मिलने के 4 साल बाद भी न कोई योजना शुरू हुई है और न शहर की हालत ही सुधरी है। इन्हीं जर्जर सड़कों पर मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी को बनाने का सपना 4 साल से हिचकोले खा रहा है। कहने को तो मुजफ्फरपुर को साल 2016 में स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन लंबा अंतराल गुजरने के बावजूद न तो मुजफ्फरपुर को जर्जर तार के जंजाल से मुक्ति मिली, न गंदगी के अंबार से। नतीजतन स्मार्ट शहरों की ताजा लिस्ट में मुजफ्फरपुर पीछे से अव्वल आया। अभी जो ताज़ा रैंकिंग लागू हुआ है, 92वां पोजीशन है मुजफ्फरपुर का। जहाँ तहाँ सड़क जाम है, जहाँ तहाँ रोड टूटा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो, कोई स्मार्ट सिटी का कोई पहल भी नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए भले ही दिए गए हों, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। तभी तो हल्की सी बारिश में स्मार्ट सिटी का सपना पानी में तैरने लगता है, तो कभी ट्रैफिक जाम में फंसे मुजफ्फरपुर वासी सरकार को कोसते नहीं थकते। जवाला रोड है जो बहुत ही खराब है, लोग वहाँ जाता है, गिर जाता है, गाड़ी का वो घुर्रा होता है वो टूट जाता है, पानी लग जाता है बरसात में, और हमारे जो नगर विकास मंत्री थे पूरा विनाश करके चले गए यहाँ। जर्जर सड़कें, जल जमाव और बढ़ता प्रदूषण मुजफ्फरपुर की आज यही पहचान बनकर रह गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना आखिर कैसे साकार हो पाएगा। प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर।
ये ऐसे हुनरमंद इंसान की कहानी है जो कभी सालों तक मुख्यमंत्री के कपड़े सिला करता था, लेकिन वही इंसान आज फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। आंखों पर चश्मा चढ़ाए यूनुस आलम के पैर सिलाई मशीन के पैडल पर तेजी से चल रहे हैं। पटना में सचिवालय के ठीक सामने फुटपाथ पर उनकी सिलाई मशीन दिन भर खटखट करती रहती है। कोई कुर्ते की फरमाइश लेकर पहुंचता है तो किसी को फिटिंग शर्ट चाहिए होता है। वो अपने हुनर से हर किसी को खुश कर देते हैं। एक समय था जब यूनुस की सिलाई मशीन तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए कपड़े सिला करती थी, लेकिन वक्त ने आज उन्हें फुटपाथ पर ला छोड़ा है। वहाँ आन जान हो रहा, मगर हम बाबूजी के जगह नहीं छोड़े। बाबूजी के पीछे रह गए, लोग निकाल भी दिए, हम उनके पीछे रहे, लेकिन अभी भी जो है ना उनके शरण से बहुत हमको खुशी मिलती है। कम से कम देखने के लिए जाते हैं, उसको प्रणाम को छू को करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के लिए सिले उनके कपड़े आज भी पटना के कर्पूरी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसे देखकर यूनुस आलम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। इनकी सादगी और ईमानदारी को मैंने स्वयं शुरू से देखा है, इसका कोई मिसाल नहीं है। और इनकी सादगी और ईमानदारी के चलते ही जननायक जी इनको बहुत मानते थे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति तो बहुतों ने की, बड़े बड़े नेता भी बने, लेकिन एक नज़र किसी ने आज तक मोहम्मद यूनुस के सामने नहीं फेरी। आज ज़रूरत इस बात की है कि मोहम्मद यूनुस को कोई मदद पहुंचाई जाए और फुटपाथ पे जीने वाली ज़िंदगी से ये निजात पा सके। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ और इनकी मदद करें। तो कर्पूरी ठाकुर के रिश्तेदार यूनुस की मेहनत और खुददारी की कहानी सुनाते आज भी नहीं थकते। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं गोड्डा के दिव्यांग बुनकर ताहिर अंसारी अपनी कलाकारी से सबको दंग कर देते हैं। उनके हाथों से तैयार कपड़ों की डिमांड हर जगह होती है। कहते हैं हाथों में हुनर हो तो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। गोड्डा के दिव्यांग बुनकर ताहिर अंसारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक हादसे में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। लगा अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी मन की आंखों से हैंडलूम पर वो ऐसी बारीक बुनाई करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। अपने इसी हुनर की बदौलत वो कई सम्मान भी पा चुके हैं। बता ही रहे तो हम लोगों को जो है सब साथी समाज छोटा बड़ा ऐसे है, चाहे जो चाहे मैंने अपने काम धंधा करके बच्चा बुतरू को मतलब पोषण पालन कर रहे हैं। ताहिर भले ही देख नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें ऐसी हुनर बख्शी है जिसकी बदौलत वो आज भी न सिर्फ जिंदगी जीने का मादा रखते हैं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी पेश करते हैं। अजीत, न्यूज़ 18 गोड्डा। सीतामढ़ी पुलिस फरियादियों की गुहार तो सुनती ही है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखती है। हर पुलिस थाने में डॉक्टरों को तैनात किया गया है। सीतामढ़ी के डुमरा थाने में फरियादियों का तांता लगा हुआ है। किसी को चोरी की शिकायत दर्ज करानी है तो कोई न्याय की गुहार लिए कई किलोमीटर दूर से पहुंचा है। डुमरा थाने के पुलिस वाले एक एक कर सबकी फरियाद ध्यान से सुन रहे हैं, तो थाने के दूसरी ओर एक और टेबल लगा है जिसमें मुस्तैद स्वास्थ्य कर्मी हर फरियादी की न सिर्फ स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, बल्कि उन्हें परामर्श भी दे रहे हैं। फाइन भी दिया जा रहा है और इसके साथ एक मुहिम लगाई जा रही है कि जो लोग भी मास्क में नहीं हैं और किसी को भी ऐसी आवश्यकता है तो उनका टेस्टिंग की फैसिलिटी भी यहीं दी जा रही, ताकि वैसे लोगों की टेस्टिंग भी की गई ताकि उनको अवेयरनेस हो। सीतामढ़ी में तापमान गिरने के साथ साथ कोरोना की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। हर दिन कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए सीतामढ़ी जिला प्रशासन की ओर से जोर शोर से चौक चौराहों पर अभियान तेज कर दिया गया है। राकेश, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना में स्वास्थ्य महकमे की सुस्ती
नहीं 16 नहीं, ये पहले तो वो लोग को जांच करना चाहिए कि पेशेंट किस टाइप के है। जो पेशेंट सीरियस नहीं है, सिंपल लक्षण है, उसको क्वारंटाइन कर दीजिएगा, कंटेनमेंट जोन बना दीजिएगा। ये तो नहीं होना चाहिए। इस घटना ने स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी ओर राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोरोना बंदी ने नेपाल और बिहार के बीच रोटी और बेटी के रिश्ते पर ग्रहण लगा दिया है। बॉर्डर के उस पार से न कोई गाड़ी आ रही है और न कोई गाड़ी जा पा रही है। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर शादी ब्याह के मौके पर भी सन्नाटा पसरा है। पाबंदी की वजह से दोनों तरफ की गाड़ियां इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर ठिठक जाती हैं। ऐसे में यात्रियों को पैदल ही बॉर्डर पार करना पड़ रहा है, तभी उन्हें आगे जाने के लिए गाड़ियां मिल पाती हैं। किसी को जरूरी काम से नेपाल जाना हो या फिर नेपाल से बारातियों को बिहार आना हो, इस पाबंदी ने सबकी मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। खर्च बढ़ रहा है ना, नेपाल की गाड़ी नेपाले रह रहा है, इधर आने नहीं दे रहा है लोग। फिर इंडिया गाड़ी लगे तो इंडिया में पैसा लगता है। और यहाँ से लेके आप जाइएगा, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे, या फिर ले आके यहाँ छोड़ दीजिए, फिर ला के छोड़ेंगे तो फिर वहाँ से वो लोग ले जाएंगे। अब हर तरफ अनलॉक का दौर चल रहा है, लेकिन कोरोना के नाम पर बॉर्डर पर जिस तरह से आवाजाही पर बंदिशें लगाई गई हैं, उसका खामियाजा बिहार के साथ नेपाल के बाशिंदों को भी भुगतना पड़ रहा है। इधर देवघर में लंबे समय बाद लोकल ट्रेनें पटरी पर वापस लौटी। ऐसे में लोकल ट्रेनों की सवारी करने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना काल में महीनों बाद लोकल ट्रेन पटरी पर लौटी, तो इन लोकल ट्रेनों पर सफर करने के लिए जोशीडीह रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही तेज हो गई। जोशीडीह रेलवे स्टेशन से झाझा, आसनसोल, रामपुर हाट और दुमका जैसे 4 अलग-अलग रूटों पर कई महीने बाद लोकल ट्रेनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया। इससे देवघर और उसके आसपास के इलाकों में रोजाना सफर करने वाले डेली पैसेंजर्स को बड़ी राहत हुई। लोकल ट्रेन चलने से बहुत ही सुविधा हुई है लोगों को, आर्थिक रूप से भी, समय के रूप से भी। लोगों को जो बस में भाड़ा 2 गुना 3 गुना लग रहा था, तो उससे भी राहत मिला है। कम खर्च और कम समय में मंजिल तक पहुंचाने में लोकल ट्रेनों का कोई सानी नहीं है। कोरोना काल में जब ये ट्रेनें बंद हो गई थी, तो डेली पैसेंजर्स की मुश्किलों का ठिकाना नहीं था। लेकिन अनलॉक के दौरान जब ये लोकल ट्रेनें फिर से पटरी पर लौटी हैं, तो डेली पैसेंजर्स के लिए वरदान साबित हो रही हैं। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। इधर कोरोना काल में राजगीर के पर्यटक स्थलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के खौफ में सैलानियों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, तो इसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। राजगीर के इस चर्चित पर्यटक स्थल घोड़ा कटोरा में ठंड के मौसम में पिछले साल तक पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। दूर दराज से लंबा सफर तय कर यहाँ पहुंचे सैलानी रोपवे के जरिए राजगीर की खूबसूरत वादियों का दीदार करना नहीं भूलते थे। लेकिन इस साल कोरोना ने ऐसा कहर मचाया कि हर तरफ वीरानी छा गई। छुट्टी के दिनों में कुछ पर्यटक जरूर आते हैं, लेकिन वो भी रोपवे का सफर कर वापस लौट जाते हैं। प्रतिदिन सैटरडे संडे को 100, 200, 400 लोग आते हैं। जहाँ के लोग कम से कम 20,000, 25,000 लोग प्रतिदिन आते थे, वहाँ लोग 200-400 में सिमट जाते हैं। उसमें भी सैटरडे और संडे, अनदर डे तो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। कोरोना काल में घोड़ा कटोरा में सजी दुकानें ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं, तो तांगे वालों के सामने भुखमरी की नौबत है। कोरोना का ऐसा खौफ है कि घोड़ा कटोरा जैसे खूबसूरत स्थल से भी पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया है। अभिषेक, न्यूज़ 18 नालंदा। दुमका का सृष्टि पार्क कभी संथाल परगना के लिए ऑक्सीजन हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस पार्क की हालत बदतर होकर रह गई है। कुरुआ पहाड़ की गोद में फैली इस सृष्टि पार्क की आबोहवा आपका दिल जीत लेगी। हर सुबह इन झुरमुटों के पीछे से जब सूर्यदेव अवतरित होते हैं, तो वो नजारा देखने लायक होता है। आपकी नजर जिस ओर भी जाएगी, चारों ओर हरी भरी वादियां ही नजर आएगी।
दुमका जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर कुरुआ पहाड़ पर जब सालों पहले सृष्टि पार्क की नींव डाली गई थी तो दुमका ही नहीं आसपास के कई जिलों के सैलानी तफरी करने अक्सर यहां पहुंचा करते थे। लेकिन बेहतर रखरखाव के अभाव में आज सृष्टि पार्क की हालत दयनीय हो गई है। जो है इसकी स्थिति ठीक नहीं है और इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुमका शहर से सटा हुआ है और यहाँ पर्यटक आए या दुमका शहर से भी लोग आए तो यहाँ परिवार के साथ आए और सुरक्षित महसूस करें। दुमका का सृष्टि पार्क सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो दुर्गम है ही, पूरे पार्क की हालत भी बदतर हो गई है। यही वजह है कि कोई सैलानी यहाँ आना नहीं चाहता। ऐसे में जरूरत है ठोस पहल की, ताकि ये सृष्टि पार्क दुमका की पहचान बनकर उभर सके। पंचम झा, न्यूज़ 18 दुमका। लातेहार में तीसरी आंख से अपराधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की तैयारी हो रही है। कुमारी सबर अपने हाथों से अपने सपने के आशियाने की हकीकत दिखा रही है तो दीवार पर पड़ी ये बड़ी बड़ी दरारें लूट खसोट की कहानी कहती नजर आ रही हैं। चाकुलिया के गोहलडी बस्ती में 1 साल पहले 58 सबर परिवारों के लिए बिरसा आवास तैयार किए गए थे, लेकिन आज इसमें से ज्यादातर घरों की हालत ऐसी हो गई है कि उसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। हमको जो जवाब मिलता है, जो रिपोर्ट मिलता है कि कुछ एक ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया है, जो कि अधूरा भी है और वो टूटा फूटा बना दिया गया है। और उसके साथ साथ जो निजी से बनाया है वो तकरीबन आपका 26 से 31 घर है जो अपने से बनाया है। ठेकेदारों ने तो आधे अधूरे और जर्जर बिरसा आवासों के नाम पर पूरी रकम डकार ली, लेकिन इसमें रहने वाले सबर परिवार खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, जबकि चाकुलिया के बीडीओ इस सब से अनजान हैं। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने बता दिया तो मैं उसकी जांच करा लेता हूँ क्या स्थिति है। नहीं, कुछ लोग पेमेंट बचा हुआ है जिसका भुगतान जिले स्तर से होना है। झारखंड के आदिवासियों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने का दावा तो जरूर किया जाता है, लेकिन उसकी कड़वी हकीकत आपके सामने है। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। तीसरी आंख से अपराधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की तैयारी हो रही है। लातेहार की सड़कों पर जिस तरह से ट्रैफिक की रफ्तार तेज हुई है, उसी रफ्तार से सड़क हादसे भी बढ़े हैं, तो दूसरी ओर क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सड़क हादसों के साथ साथ अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लातेहार के तमाम चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि तीसरी आंख के जरिए शहर की तमाम गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। जो ट्रैफिक का तोड़ करके लोग जाते हैं, या कोई मनचले हैं, या ओवरलोड है, या हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो उससे है कि सभी चीजों पर प्रशासन की नजर रहेगी। लातेहार में हाल के दिनों में सड़क हादसों के साथ साथ आपराधिक वारदातों की बाढ़ सी आ गई है और पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। ऐसे में तीसरी आंख से निगरानी की ये योजना इन वारदातों पर काबू करने में कारगर साबित हो सकती है। विकास, न्यूज़ 18 लातेहार। घाटशिला में बने बिरसा आवास 1 साल में ही टूट गए। इन घरों में रहने वाले सबर परिवार आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुमारी सबर अपने हाथों से अपने सपने के आशियाने की हकीकत दिखा रही है तो दीवार पर पड़ी ये बड़ी बड़ी दरारें लूट खसोट की कहानी कहती नजर आ रही हैं। चाकुलिया के गोहलडी बस्ती में 1 साल पहले 58 सबर परिवारों के लिए बिरसा आवास तैयार किए गए थे, लेकिन आज इसमें से ज्यादातर घरों की हालत ऐसी हो गई है कि उसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। हमको जो जवाब मिलता है, जो रिपोर्ट मिलता है कि कुछ एक ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया है, जो कि अधूरा भी है और वो टूटा फूटा बना दिया गया है। और उसके साथ साथ जो निजी से बनाया है वो तकरीबन आपका 26 से 31 घर है जो अपने से बनाया है। ठेकेदारों ने तो आधे अधूरे और जर्जर बिरसा आवासों के नाम पर पूरी रकम डकार ली, लेकिन इसमें रहने वाले सबर परिवार खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, जबकि चाकुलिया के बीडीओ इस सब से अनजान हैं।
ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने बता दिया तो मैं उसकी जांच करा लेता हूँ क्या स्थिति है। नहीं, कुछ लोग पेमेंट बचा हुआ है जिसका भुगतान जिले स्तर से होना है। झारखंड के आदिवासियों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने का दावा तो जरूर किया जाता है, लेकिन उसकी कड़वी हकीकत आपके सामने है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। धनबाद के गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। 6 महीने से जलापूर्ति योजना ठप पड़ी हुई है। ऐसे में पानी के लिए ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ रहा है। हाथ में खाली बर्तन लिए ग्रामीण महिलाएं नल के सामने कई घंटे से पानी का इंतजार कर रही हैं, तो साइकिल पर खाली गैलन लिए ये शख्स पानी की तलाश में निकल पड़ा है। ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच तेल मच्चों के गांव-गांव में बूंद बूंद पानी का संकट गहराता जा रहा है। पीएचईडी की लापरवाही के चलते धनबाद की तेल मच्चो जलापूर्ति योजना पिछले 6 महीने से ठप पड़ी हुई है। इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जलसहिया का सहयोग लिया जा रहा है। वहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से वहाँ के ग्रामीणों को इस योजना का लाभ दिया जाना है और जलसहिया इसमें एक्टिव है। धनबाद के घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जलापूर्ति योजना तैयार की गई थी, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से ये योजना न सिर्फ दम तोड़ चुकी है, बल्कि ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। पाकुड़ के किसानों ने कड़ी मेहनत से बंजर धरती पर उम्मीदों के फूल खिला दिए हैं, लेकिन बाजार नहीं मिलने से उनकी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। महेश्वरपुर के खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई है। मिट्टी की इन छोटी छोटी क्यारियों में हरे भरे पत्तों के बीच छिपे गोभी के फूल आपकी ओर झांकते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलू की खेती हो रही है। पाकुड़ के किसानों ने अपनी मेहनत की बदौलत बंजर धरती पर हरियाली लाकर ही दम लिया है, लेकिन कड़ी मेहनत से तैयार सब्जी को बाजार नहीं मिलने से पाकुड़ के किसान बेहद परेशान हैं। हमारा गांव में खेती होता है करीब 50 बीघा का गोभी का। 50 बीघा का हम लोग का गोभी जो हो गया है, अभी आना जाने का बहुत सुविधा नहीं है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। पाकुड़ के किसानों ने बंजर खेतों में पसीना बहाकर कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। कुंदन, न्यूज़ 18, पाकुड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।